अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 4 क्लास फर्स्ट ईयर फिज़िक्स, उसका पहला टॉपिक है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। हम पढ़ने जा रहे हैं। लेट करें कि हमारे पास ये कोई एक बॉडी है, ठीक है जी। कोई भी शख्स उसको ऐसे अपनी तरफ खींचता है। अगर वो अपनी तरफ इधर फोर्स लगाता है तो ये बॉडी डिस्प्लेसमेंट इस तरफ तय करेगी। ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट डी होगा। ऑब्वियसली फोर्स इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है। यहाँ पे कोई एंगल थीटा बन रहा होगा। इसी दोनों वेक्टर्स को, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर को मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया है। लेट करें कि इस फोर्स का जो हम प्रोजेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर लेते हैं, तो वो बन जाएगा एफ कॉस ऑफ थीटा, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। W इज़ इक्वल टू एफ कॉस ऑफ थीटा इंटू डी, डिस्प्लेसमेंट है जो हमारे पास। अब हमने इसको ऐसे लिख लिया एफ डी कॉज ऑफ थीटा, और हम ये जानते हैं कि कॉज ऑफ थीटा डॉट प्रोडक्ट के अंदर होता है। अगर कॉज ऑफ थीटा को हम यहाँ से ख़त्म कर दें तो फिर हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे। फोर्स के ऊपर भी वेक्टर का निशान है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी वेक्टर का निशान है, क्योंकि फोर्स भी एक वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वर्क। ये आपने डेफिनेशन लिख लेनी है, ये आपके पास मैथमेटिकली फॉर्म आ जाएगी, और ये आपके पास इस तरह भी आप लिख सकते हो। अगर ये आपको फार्मूला आता है तो आप डेफिनेशन खुद ब खुद बना सकते हैं। ये डॉट लगा हुआ है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वर्क। अब अगला जो हमारा इसके अंदर टॉपिक है वो है इसी का कि यूनिट और डायमेंशन क्या होगी वर्क की। हम जानते हैं कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है, मैंने वैसे ही लिख दिया, और न्यूटन मीटर बराबर होता है जाउल के। अब ये आपके पास एक MCQs है कि न्यूटन मीटर इज़ इक्वल टू, नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, ऑब्वियसली आपने जाउल को टिक कर देना है। इसी तरह के बेस यूनिट क्या होगा हमारे पास वर्क का? हम ये जानते हैं कि न्यूटन बराबर होता है kg मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, जो मैंने लिख दिया। मीटर हमारे पास है, मीटर वैसे ही साथ आ गया, तो मीटर ज़रा मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। kg वैसे का वैसे, मीटर ज़रा मीटर, मीटर का स्क्वायर, पर सेकंड का स्क्वायर। अब ये हमारे पास है बेस यूनिट। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि बेस यूनिट ऑफ वर्क क्या है, MCQ उसके ऊपर तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपको बेस यूनिट आता होगा वर्क का, तभी आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। kg की डायमेंशन m आ जाएगी, मीटर स्क्वायर लेंथ होती है l स्क्वायर आ जाएगा, और पर सेकंड का स्क्वायर यहाँ पे हम t-2 लगा देंगे। अब अगला हमारा जो है वो है कि मैक्सिमम वर्क कब होगा हमारे पास, मिनिमम वर्क कब होगा, और नेगेटिव वर्क कब हमारे पास कब होगा। उससे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्या होते हैं, और एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या हैं। लेट करें कि हमारे पास एक वेक्टर A है और इस डायरेक्शन के अंदर है, एक वेक्टर और है B, वो भी इसी डायरेक्शन के है। दोनों की मैग्नीट्यूड के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, बट दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम हो बट मैग्नीट्यूड में थोड़ा सा डिफरेंस हो, उनको हम पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। और पैरेलल वेक्टर्स के अंदर एंगल थीटा जो होता है वो 0 डिग्री होता है। अब परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्या होते हैं? एक वेक्टर A है वो बिल्कुल राइट एंगल के ऊपर होगा, राइट एंगल मींस 90 डिग्री का एंगल। एक वेक्टर B है वो इस डायरेक्शन के अंदर है। अगर दोनों को इकट्ठा लिखा जाएगा तो हमारे पास कुछ ऐसे ड्रा किया जाएगा इनको। अगर इकट्ठा दिखाया जाए, ये B वेक्टर होगा आपके पास, ये आपका A वेक्टर होगा। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा वो 90 डिग्री होगा। तो आपने ये याद रखना है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स के अंदर एंगल थीटा जो है वो 90 डिग्री होता है। अब तीसरी अहम बात जो है वो है हमारे पास एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं। लेट करें कि आपका एक वेक्टर कोई भी, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरफ है, और एक और वेक्टर है आपके पास फोर्स, वो इस तरफ है। अब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्या हैं, अपोजिट हैं। डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, इस डायरेक्शन के अंदर है, बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रही है।
लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई केस है, ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के क्या होंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स होंगे। और एंटी पैरेलल वेक्टर के लिए हमारे पास जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री। ये 3 बातें आपने याद रखनी है कि पैरेलल वेक्टर्स के अंदर एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स के अंदर एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स के अंदर एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। और आपने ये भी याद रखना है कि cos 0 डिग्री होगा तो ये बराबर होगा 1 के, cos 90 डिग्री होगा तो ये बराबर होगा 0 के, और cos 180 डिग्री होगा तो वो बराबर होगा -1। वर्क के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो हैं वो कुछ ये हैं, इस तरह से होते हैं। नेट करें कि हमारे पास कोई एक ये बॉक्स है, इसके ऊपर हम फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर लगाते हैं, इस डायरेक्शन के अंदर, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन के अंदर तय करेगी ये वाली बॉडी, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर है तो हमारे पास आ जाएगी फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन के अंदर होगा। दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। पैरेलल वेक्टर्स हैं तो एंगल मैंने अभी आपको बताया था तो थीटा होगा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब हमारे पास वर्क का फार्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। W इज इक्वल टू आ गया एफ डी, कॉस वैसे के वैसे थीटा की जगह पे हमने लगा दिया 0 डिग्री। और हम जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया भी था, कॉस 0 डिग्री बराबर होता है 1 के। अब cos 0 डिग्री की जगह पे आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय एफ डी करेंगे तो हमारे पास एफ डी ही आ जाएगा। अब आपसे MCQ ये आता है कि वर्क डन विल बी मैक्सिमम एट एंगल, एट विच एंगल, तो एंगल कितना होगा हमारे पास, 0 डिग्री होगा। अब मिनिमम और ज़ीरो वर्क कब होगा, लेट करें ये हमारे पास कोई एक बाल्टी है, उसके अंदर कोई लिक्विड वगैरह है, हम इस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, इस डायरेक्शन के अंदर, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या यूं कह लें कि जो वेट होगा इसका डाउनवर्ड होगा, वेट भी एक फोर्स है चूँकि हम जानते हैं। अब दोनों वेक्टर्स को अगर इकट्ठा दिखाया जाए तो डिस्प्लेसमेंट इधर को, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या वेट इसका डाउनवर्ड, दोनों वेक्टर्स के अंदर एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। वही फार्मूला W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा, और थीटे की जगह पे आप लिख देंगे 90 डिग्री, क्योंकि एंगल हमारे पास 90 डिग्री बना है और cos 90 डिग्री के ऊपर क्या होता है 0, तो W इज इक्वल टू एफ डी कॉज 90 डिग्री की जगह पे 0 लगा दिया आप लोगों ने, 0 मल्टीप्लाई बाय एफ डी करेंगे तो 0 ही आ जाएगा हमारे पास। अब ये आपसे MCQs के तौर पे पूछा जा सकता है कि एट विच एंगल वर्क इज़ मिनिमम आर 0, तो एंगल कौन सा एंगल होगा जी, हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होगा। क्या नेगेटिव वर्क भी होता है, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एज वर्क कैन बी नेगेटिव आर 0। तो हम देखते हैं कि लेट करें जी हमारे पास कोई एक बॉल है, हम क्या करते हैं उसको अपवर्ड थ्रो करते हैं, हमने अपवर्ड थ्रो किया इसको, ये डिस्प्लेसमेंट इसने अपवर्ड तय करना है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डाउनवर्ड होगी, ठीक है जी। अब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हैं, तो ये हमारे पास एंटी पैरेलल वेक्टर्स बन गए, एंगल हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री। वही फार्मूला W इज इक्वल टू एफ टी कॉज ऑफ थीटा, थीटा की जगह पे आप लगा देंगे 180 डिग्री, 180 डिग्री लग गया जी, cos 180 डिग्री के ऊपर -1 होता है तो -1 लग गया, -1 मल्टीप्लाई बाय एफ डी करेंगे तो -FD ही आएगा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि एट विच एंगल वर्क कैन बी नेगेटिव, तो आपने क्या देना है कि एंगल जो है वो हमारे पास क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पे आपकी बुक के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स दिए हुए हैं, वही जो मैंने अभी आपको बताया कि वर्क पॉजिटिव कब होगा, वर्क पॉजिटिव तब होगा जब एंगल थीटा लेस होगा, किससे, 90 डिग्री से लेस होगा, ठीक है जी। वर्क नेगेटिव कब होगा, उस एंगल पे होगा जब 90 डिग्री से थीटा क्या हो, थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री हो बट लेस देन आर इक्वल टू हो 180 डिग्री, तो वर्क नेगेटिव होगा। मैंने भी अभी आपको यही बताया था कि वर्क जो नेगेटिव होता है वो 180 डिग्री पे होता है, लेकिन 90 से अबव हो एंगल आपका बट 180 से लेस हो या इक्वल हो, तब हमारे पास वर्क क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। वर्क, नो वर्क इज़ डन, किस एंगल पे वर्क नहीं होगा जी, वो एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, क्योंकि cos 90 पे क्या हो जाता है 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एफ डी करोगे तो फिर आपके पास 0 ही आ जाना है। और वर्क डन मैक्सिमम कब होगा, वर्क डन मैक्सिमम होगा 0 डिग्री के ऊपर। अब एक इम्पॉर्टेंट जो है हमारे पास MCQs भी है कि अगर कांस्टेंट फोर्स हो, ये टॉपिक भी हम वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स ही पढ़ रहे हैं,
कि हमारे पास कोई एक बॉडी है, उसकी फोर्स जो है वो क्या है, कांस्टेंट है हमारे पास इस ऐसे, ठीक है जी। और ये डिस्प्लेसमेंट इस तरफ तय कर रही है। अगर वो कहता है कि एरिया क्या देगा आपको, ठीक है जी, तो एरिया जो है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बाय फोर्स करोगे, डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय फोर्स, या फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। आप जब करते हो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ जब करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, एरिया। एरिया डिस्प्लेसमेंट और फोर्स आपको वर्क देगा। अब हम देखते हैं जी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो मैंने अभी आपको करवाए भी थे थ्योरी के अंदर। वर्क हैज़ सेम डायमेंशन, किस की तरह डायमेंशन रखता है वर्क, तो टार्क की तरह रखता है, क्योंकि टार्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफ मल्टीप्लाई बाय एल या डी या आर, जो भी आप कह सकते हो। फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट, तो यही हमारे पास वर्क का भी होता है। द एरिया अंडर द कर्व ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ये मैं अभी बता रहा था आप लोगों को। डिस्प्लेसमेंट फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आपको वर्क देता है, ठीक हो गया जी। वर्क डन इज़ मैक्सिमम, किस एंगल पे मैक्सिमम होता है, तो वो 0 डिग्री ही है हमारे पास। द वर्क इज़ ज़ीरो, वर्क किस एंगल के ऊपर 0 होता है जी, 90 डिग्री के ऊपर होता है। द डायमेंशन ऑफ वर्क आर, तो ml²t-2, ये मैंने अभी आपको सिखाया भी था कैसे डायमेंशन निकालते हैं हम लोग। वर्क इज़ नेगेटिव, वर्क किस एंगल पे नेगेटिव होगा जी, ऑब्वियसली 180 डिग्री के ऊपर हमारे पास वर्क है, नेगेटिव होगा। अब वो कहता है द फोर्स एफ मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद डिस्प्लेसमेंट डी, देन वर्क ऑन द बॉडी विल बी 60 डिग्री के ऊपर काज 60 डिग्री के ऊपर वैल्यू रखता है 1/2 की, तो एफ डी ओवर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है जी, इसका स्टैंडर्ड यूनिट जो है हमारे पास वो हमारे पास है जाउल, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर समझ आया तो बेटा आपने फीडबैक ज़रूर देना। थैंक यू सो मच।